नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube चैनल चिंगारी किताबों से में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हमें क्यों इतिहास जानना चाहिए। जो अच्छे बुरे पल बीत चुके हैं उसको आने वाली नस्लें यदि भूल जाएं तो उनका वर्तमान किस तरह धूर्तों द्वारा गर्त की तरफ ढकेल दिया जाता है, इसको भी आज की वीडियो में स्पष्ट करूंगा। तो साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति को जीने के लिए धन दौलत के साथ मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित होना अति आवश्यक है। आज यदि कोई व्यक्ति गरीब है, लाचार है, दलित है, शोषित है, अछूत है या मानवीय गरिमा के प्रतिकूल कोई व्यक्ति जीवन जीने के लिए विवश है तो उसे अपनी वर्तमान स्थिति के सही और जिम्मेदार कारण निस्संदेह उसका इतिहास ही बता सकता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि व्यक्ति का वर्तमान उसके अतीत इतिहास की बुनियाद पर निर्भर करता है। अब यदि कोई यह कहता है कि तुम वर्तमान पर चर्चा करो, तो वह व्यक्ति आपको सही ट्रैक पर चलने से रोक रहा है। वह यह नहीं चाहता है कि आप अपने दुखों परेशानियों के सही कारण को जानें। वह कहेगा तुम हमसे कम पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हारा सामाजिक स्तर हमसे नीचे का है। वह कहेगा तुम हमारी तरह मेरिटधारी नहीं हो, इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। वह कहेगा हमारे बाप दादाओं के पास ज़मीनें थी, इसलिए आज हमारे पास ज़मीनें हैं। वह कहेगा हमारे बाप दादा वीर थे, बहादुर थे, इसलिए इतिहास में उनका नाम है। वह कहेगा चलो मान लेते हैं कल तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आज तो है, फिर आरक्षण की बैसाखी क्यों तुम्हें चाहिए। वह कहेगा मनुस्मृति जैसी अमानवीय ग्रंथों की वजह से तुम्हारा जीवन पलिद नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी दुर्दशा का कारण अंग्रेज थे। वह कहेगा हमारे धर्म ग्रंथ तो बहुत अच्छे थे, उसमें मिलावट अंग्रेजों ने की। अवयव और सावयव का पाठ पढ़ाते हुए वह वर्ण व्यवस्था को सही बताएगा और आपसे हुकारी भी भरवाएगा कि सेवा करना कौन सा गलत काम है। आपका जन्म ही सवर्णों की सेवा करने के लिए हुआ है। वर्तमान में इधर उधर सिर घुमाने पर आप उपरोक्त परिस्थितियों का कारण जन्य समाधान नहीं खोज पाएंगे। जब आप अपना इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अनपढ़ हैं, क्योंकि आपको पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया। आप लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि आपसे शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति के मूल अधिकार छीन लिए गए थे। और जिन लोगों ने आपसे इन अधिकारों को छीना, उनकी पीढ़ियां आज भी आपका शोषण कर रही हैं। जब आप अपना इतिहास पढ़ोगे तो इन मेरिटधारियों का रहस्य आपको पता चलेगा कि इनको मेरिट गिफ्टेड मिलती है और आपको अपनी मेहनत के बल पर अर्जित करना पड़ता है। कहने का मतलब इनके मेरिट की दौड़ ही असमान लाइनों से होती है। इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा इनके बाप दादा इतने वीर बहादुर थे कि इन्हें घास की रोटियां खाने के लिए विवश करने वालों को भी इन्होंने ही बुलाया था। पढ़ोगे जब इतिहास तो जानोगे तुम्हारे बाप दादाओं का नाम इतिहास में इसलिए दर्ज नहीं है कि वे लड़े नहीं थे या वीर बहादुर नहीं थे, बल्कि इतिहास लेखन का काम इन कलम कसाइयों ने किया, जिसमें इन्होंने
तुम्हारे पूर्वजों का जिक्र ही नहीं किया। पढ़ोगे तो जानोगे। इनकी संवैधानिक किताब मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहते हुए जलवा दिया था कि यह ग्रंथ मेरी बुद्धि को नहीं जचता, क्योंकि यह अमानवीय है। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वह उच्च क्यों है और आप सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर क्यों हैं। जब आप अपना इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अछूत क्यों हैं और क्यों बुद्ध को भुलवाए बैठे लोगों को ही अछूत बनाया गया है। अतीत के पन्नों में इस बात का भी आपको जवाब मिलेगा कि क्यों आज आपकी माँ बहनों की आबरू सुरक्षित नहीं है। आपको पता चलेगा कि क्यों आपका मान सम्मान स्वाभिमान छोटी छोटी बातों के लिए रौंद दिया जाता है, वरना घोड़ी उनकी बहन थोड़ी न है जो आपको उसके ऊपर बैठने नहीं दिया जाता है। जब आप अपना इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मूंछों का बाल उनके गले में इस तरह अटक जाता है कि वे आपको जान से ही मार देते हैं। साथियों, जब आप अपना इतिहास पढ़ोगे तो आप जानोगे कि आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कब से खराब हुई और क्यों हुई। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इतिहास यदि आप अपनों के द्वारा लिखा हुआ पढ़ोगे तो ही सत्य जान पाओगे, वरना कलम कसाइयों के चक्कर में तो पीढ़ियाँ बर्बाद हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इतिहास पर लिखे गए वॉल्यूम और बहुजन महापुरुषों द्वारा रचित साहित्य आपको अपना इतिहास जानने में मदद कर सकते हैं। चिंगारी किताबों से के अगले अंक में मिलने के वादे के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।